हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि बहुत बच्चों के मेरे पास ये मैसेज रहे थे, सर एप्लीकेशन फॉर्म जो हम भर रहे हैं उसमें कई बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। ऐसे सभी स्टूडेंट जो ड्रॉपर हैं उनको ज़्यादा डाउट नहीं रहते क्योंकि वो पहले एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके होते हैं। ठीक है। अब ऐसे स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत प्रॉब्लम ये होती है कि एप्लीकेशन फॉर्म वो फर्स्ट टाइम भरते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सी प्रॉब्लम ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के प्रॉब्लम है, अपने एड्रेस नाम को लेकर के प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आए मेरे पास इंस्टाग्राम पर, बहुत ज़्यादा मेरे पास डीएम किए गए थे बच्चों द्वारा। ठीक है। अगर आपका भी कोई डाउट हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे डीएम कर सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं जाकर के। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है और 7 मई को आपका नीट का एग्जाम है। तो अपनी आप प्रिपरेशन को सही से कंटिन्यू रखें, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। राइट। कि ऐसे सभी स्टूडेंट जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं अनअकैडमी पर एजुकेटर हूं जो कि बायोलॉजी की आपकी क्लास लेने वाला हूं। मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर जितनी भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और जो आने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको पता है कि प्रिपरेशन के दौरान प्रैक्टिस उतनी ही मैटर करती है जितनी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। राइट। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पाता। तो मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी बताऊंगा, समझाऊंगा भी। तो कल सुबह 15 मार्च को कल सुबह 10 बजे मेरी अनअकैडमी पर क्लास होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा। TCS10 मेरा ये कोड है, ये डाल करके आप मेरी क्लास में ज्वाइन कर सकोगे। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि छात्रों के डाउट्स क्या थे। डाउट सबसे ज़्यादा ये थे कि सर कास्ट सर्टिफिकेट हम सेंट्रल का लगाएं कि स्टेट का लगाएं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जब आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तो अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि ये एनटी ने क्लियरली मेंशन करा है अपने ऑफिशियल बुलेटिन में कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। राइट। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि सर हमारा बहुत पुराना है। ठीक है। हमारी स्टेट में ये है कि बोला जा रहा है कि केवल कास्ट सर्टिफिकेट एक बार बनेगा, दोबारा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपकी स्टेट में, कुछ स्टेट हैं, अगर एक बार बनता है तो नीचे आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट देखना, वहाँ नीचे एक नोट में करके लिखा होगा कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट लाइफ टाइम तक के लिए वैलिड है, उसमें मेंशन हो रखा होगा। राइट। लेकिन कुछ बच्चों के कास्ट सर्टिफिकेट बने नहीं है या प्रॉब्लम की वजह से बनवा नहीं पाए हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स का मैं बता दूं कि देखिएगा, एनटीए ने जो अपना ऑफिशियल बुलेटिन रिलीज किया है उसमें कुछ परफॉर्मा दिया है। ओबीसी के लिए अलग परफॉर्मा दिया है उनके कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है। और एसटी एससी के लिए अलग दिया है और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग दिया है। तो आप उसको पूरा फिल करें और उसको बनवा लीजिएगा। अभी आपको स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, नीट का एग्जाम दीजिएगा, 7 मई के बाद आपको समय दिया जाएगा, आप वहां जाकर के उस टाइम उसको बनवा लीजिएगा। राइट। तो आपको प्रूव करने का ये मौका दिया जाता है काउंसलिंग के दौरान कि भाई आपने जो डिटेल इसमें भरी है एप्लीकेशन फॉर्म में, आप प्रूव करो कि सही डिटेल भरी है। क्या आपके पास प्रूफ है कि आपने जो डिटेल दी है वो सही है? तो आप लोग ऐसे में कास्ट सर्टिफिकेट बाद में बनवा सकते हो। ठीक है। तो आपके पास एक मौका आएगा। डाउट ये है कि सर सेंट्रल का बनवाए या स्टेट का, तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, स्टेट का बनवाए सेंट्रल का। तो आप सेंट्रल का, मैं कहूँगा कि सेंट्रल का आप चूज कीजिएगा। राइट। दूसरा यहाँ पर दिक्कत छात्रों को सबसे ज्यादा ये आ रही है कि सर हमारा एड्रेस और नाम को लेकर के, एड्रेस में ये है कि आपका नाम गलत है, आपके पिताजी का माताजी का नाम गलत है। आप जो आधार कार्ड का है या पैन कार्ड में आपका नाम या माताजी पिताजी का नाम गलत है, लेकिन आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें कुछ और है। तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल भरनी है वो अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डिटेल भरनी होगी। ऐसा मत करिएगा कि गलत अपने आधार कार्ड में डिटेल है वो उसको फिल कर दीजिएगा। आपको क्या करना है, अपने 10th की मार्कशीट वाली जितनी भी डिटेल है वो ही भरिएगा, क्योंकि वही वैलिड की जाएगी। राइट। आधार कार्ड वाली डिटेल वैलिड नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन अभी फॉर्म भर लीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा। ठीक है। और आप लोग जब उसी आधार कार्ड को ले जाएं, आप ये सोचेंगे कि सर हम 10th वाली डिटेल भर देते हैं 10th की मार्कशीट में तो हमारे आधार कार्ड में वो मिसमैच होगी, तो क्या हमें एग्जाम सेंटर में जाने दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल जाने दिया जाएगा। आप आधार कार्ड लेकर जाएं, साथ ही साथ अपनी 10th की मार्कशीट भी लेकर जाइएगा। उनसे बोलिएगा कि सर मेरी ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई थी, अगर पॉसिबल हो तो आप उसको अभी करेक्शन करा सकते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद। ठीक है। नहीं तो आप पेपर देने के बाद उसको करेक्शन करा लीजिएगा आधार कार्ड को। ठीक है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपका और भी डाउट क्लियर करने का।